हेलो गाइस, आई एम सुमीर पोदार एंड यू आर वाचिंग प्ले केमिस्ट्री। सो गाइस, आज हम स्टडी करने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ कोलॉइड्स। सो लेट्स गेट इनटू इट। तो सबसे पहले ये यूज होता है हमारे मेडिसिन्स में। हमारे जो मेडिसिन्स होते हैं वो होते हैं कोलॉइडल फॉर्म में, जिसके कारण से ये हमारे सेल्स और टिश्यूज में इजीली एब्जॉर्ब हो जाते हैं। तो इसलिए ये यूज होता है मेडिसिन में। तो हम अपने कुछ मेडिसिन्स देखते हैं जो कि होते हैं कोलॉइडल फॉर्म में। सबसे पहले आता है एर्गाइरोल। ये होता है कोलॉइडल सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर और ये यूज किया जाता है आई लोशन में। और अब हम देखते हैं कोलॉइडल एंटीमनी। ये यूज होता है काला अजर की ट्रीटमेंट में। और अब हम देखते हैं कोलॉइडल गोल्ड। कोलॉइडल गोल्ड यूज किया जाता है इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन में। अब देखते हैं हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और ये भी होता है कोलॉइडल रेंज में। तो आपको पता होगा कि जब भी हम स्टमक डिसऑर्डर फेस करते हैं तो हमारे को डॉक्टर रिकमेंड करते हैं कि आप मिल्क ऑफ मैग्नीशिया ले लें। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है स्टमक डिसऑर्डर के लिए। अब देखते हैं हम स्मोक प्रेसिपिटेटर में। तो हमारे फैक्ट्री से जो स्मोक आता है वो होता है काफी ज्यादा टॉक्सिक और पॉल्यूटिंग, जिसे हम ओपन एयर में रिलीज नहीं कर सकते। तो ओपन एयर में रिलीज करने से पहले हमें इसे भेजना पड़ता है इलेक्ट्रोस्टैटिक स्मोक प्रेसिपिटेटर में, जिससे हमारा एयर क्लीन हो जाता है। तो यहाँ पे हमारे पास होते हैं कुछ इलेक्ट्रोड्स जो होता है बहुत ही ज्यादा हाई वोल्टेज पे। तो ये क्या करता है कि हमारे एयर में जितने भी डस्ट पार्टिकल होते हैं उन्हें ये यहाँ पे अट्रैक्ट कर लेता है और अट्रैक्ट करने के बाद ये इसे डिस्चार्ज कर देता है। तो कुछ इस तरीके से ये एयर की क्लीनिंग करता है। और जब हमारा स्मोक इस तरीके से क्लीन हो जाता है देन वी कैन रिलीज इट थ्रू द चिमनीज। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट पे। तो ये यूज होता है रबर इंडस्ट्री में। अब आपको पता होगा कि हमारे ट्री में हम कुछ इस तरीके से कटिंग करते हैं और कटिंग करने के कारण इसमें मिल्क जैसा प्रोडक्ट निकलता है। अभी जो मिल्क जैसा प्रोडक्ट होता है वो होता है लेटेक्स। तो रबर बनाने के लिए हमें इस लेटेक्स की जरूरत पड़ती है और इसको हम यूज करते हैं रबर की प्लेटिंग में। तो लेट्स से कि हमारे पास कोई एनोड है तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग का मेथड यूज करके हम इस पर रबर की प्लेटिंग कर देते हैं। अब ये यूज होता है प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर में। तो आपको पता होगा कि हम वाटर को कैसे प्योरीफाई करते हैं। वाटर को हम प्योरीफाई करते हैं एलम से, यानी कि फिटकरी से। सो लेट्स से कि हमारे पास ये एक इम्प्योर वाटर है और इस इम्प्योर वाटर में हम एलम डाल देंगे। तो जब हम इसमें एलम डालते हैं तो एलम इम्प्योरिटीज के साथ बॉन्ड हो जाता है और इम्प्योरिटीज को बॉन्ड करते करते ये बन जाते हैं हैवी पार्टिकल्स और हैवी पार्टिकल्स होने के कारण ये नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं कोगुलेशन एंड प्रेसिपिटेशन, जिसके कारण से हमारा वाटर क्लीन हो जाता है। अब इसे हम सोप्स में भी यूज करते हैं। तो सोप को जब हम वाटर में डालते हैं तो ये आ जाता है कोलॉइडल रेंज में। तो ये हमारे जितने भी ग्रीस और डर्ट पार्टिकल है उसके साथ एमल्सिफाई हो जाता है, जिसके कारण से हमारे कपड़ों में से ग्रीस और डर्ट निकल जाते हैं। तो ये होता है हमारे सोप का नेचर। अब इसके बाद देखते हैं हम फोटोग्राफी में। तो अगर हम फोटोग्राफी देखें तो इसके लिए हमें चाहिए होता है सिल्वर ब्रोमाइड। ये सिल्वर ब्रोमाइड होता है एक लाइट सेंसिटिव मटेरियल जो कि होता है कोलॉइडल फॉर्म में। तो ये हम अपने फिल्म पे अप्लाई करते हैं ताकि हम इससे फोटोग्राफी बना सके। तो ये होता है हमारे ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में। और इसके अलावा ये यूज होता है सीवरेज डिस्पोजल में। तो आपको पता होगा कि जो सीवरेज का वाटर होता है उसमें होते हैं काफी ज्यादा डर्ट और मड, और इसको रोकने के लिए हम करते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस का प्रोसेस। तो हमारे पास जो इलेक्ट्रिक प्लेट्स होते हैं उन पे हम लगाते हैं हाई पोटेंशियल का चार्ज, और जब हमारे डर्ट पार्टिकल यहां से मूव करते हैं तो कुछ पार्टिकल चले जाते हैं पॉजिटिव प्लेट पे और कुछ पार्टिकल चले जाते हैं नेगेटिव प्लेट की ओर। तो कुछ इस तरीके से हमारा सीवरेज वाटर क्लीन हो जाता है। अब इसको हम देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ डेल्टा में। तो आपने देखा होगा कि जो हमारा रिवर और सी का कंजंक्शन होता है उसके बीच में बनता है कुछ इस तरीके का डेल्टा जो दिखता है ट्राइंगल की तरह। तो होता क्या है कि हमारे जो रिवर वाटर होता है उसमें होते हैं बहुत सारे सैंड्स और क्ले, और जो हमारा सी वाटर होता है वो होता है स्टोर हाउस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। सो लेट्स से कि हमारे रिवर वाटर से आ रहे हैं नेगेटिव कोलॉइड्स और हमारे सी वाटर में है पॉजिटिव कोलॉइड्स। तो जब दोनों एक दूसरे के कंजक्शन में आते हैं तो ये हो जाते हैं कोगुलेट। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमारे जो सैंड एंड क्ले है रिवर के, दे आर कोगुलेटिंग विद द सॉल्ट्स ऑफ सी वाटर, जिसके कारण से यहाँ पे बन रहा है डेल्टा। सो गाइज, ये सारे थे हमारे एप्लीकेशन ऑफ कोलॉइड्स। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। फॉर मोर वीडियोज लाइक दिस, कीप वॉचिंग आवर चैनल। सो आई एम सुमीर पोदार and you are watching Play Chemistry, and I will meet you in the next video.